नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एवं फर्टिलाइजर। आज हम जानेंगे कि खाद और उर्वरक की हम सुनते रहते हैं, अपने आसपास नाम की खाद डालने जा रहे हैं, खेत में खाद डालने जा रहे हैं, बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये होता क्या है असल में आज हम जानेंगे। और पौधों में इनकी क्या उपयोगिता है ये भी जानेंगे। तो आप हमारी तरफ ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में हमारी क्लास पढ़ाई जा रही है, डेली की डेली वीडियो आ रही है और ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा लिखा है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद एवं उर्वरक। क्या लिखा है? खाद एवं उर्वरक। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है बच्चों पहला हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि खाद एवं उर्वरक क्या है? व्हाट इज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर? खाद एवं जो उर्वरक है वो क्या है, जानते हैं। असल में वे पदार्थ जो भूमि में हम मिलाते हैं, भूमि में मिलाने से उन खेत की उर्वरता में सुधार हो जाता है या खेत की उर्वरता बढ़ जाती है, उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनको खेत में मिलाने से भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसे हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब लिखा है दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में फिर उठता है, तो उर्वरक क्या है और खाद क्या है? एक एक करके इसका हम जवाब आपको बहुत ही प्यार और दिल से देंगे। आपके ध्यान हमारी तरफ नहीं है, इधर देखिएगा ध्यान से। उधर बनियान वाला बच्चा है, इधर देखिएगा। इधर लिखा है खाद, यानी उर्वरक किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उर्वरक किसे कहते हैं। देखिए उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जो कंपनियों में बनाए जाते हैं वो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर, जिन्हें हम बोरियों में खरीद कर अपने खेत में फैलाते हैं, वो क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा, खाद किसे कहते हैं? तो आपने उर्वरक जान लिया, अब खाद क्या होती है ये भी जानते हैं। खाद देखिएगा, खाद क्या होती है? यानी वे पदार्थ जिनको हम घर पर या किसी भी जैव पदार्थ, जैव जो मटेरियल होता है, जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, केंचुए की खाद, जो भी ये खादें होती हैं इनको हम घर पर लगभग तैयार कर लेते हैं, जैव विधि द्वारा तैयार करते हैं, ये हमारी खाद कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद। ठीक है। अब कुछ यहाँ पर लिखा है डॉक्टर आर्नोल्ड के अनुसार पौधों के लिए आवश्यक तत्व। क्या लिखा है? डॉक्टर जो आर्नोल्ड है हमारे, उन्होंने इन तत्वों की क्या की? खोज की है और इनके अनुसार पौधों में ये तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो देखिएगा लिखा है यहाँ पर पौधों की मात्रा में आवश्यकता, जिनकी अधिक आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में पौधों में जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है? एक मैक्रो एलिमेंट होते हैं, एक माइक्रो होते हैं। यानी मैक्रोमीज होते हैं जो अधिक मात्रा में और माइक्रोमीज होता है कम मात्रा में जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं वो। ठीक है। अब लिखा हुआ है जो हवा पानी से मिलते हैं इनको जो अधिक मात्रा में होते हैं वो दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो जो हवा पानी द्वारा हमको फ्री मिलते हैं, यानी जैसे CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमें फ्री मिलते हैं पौधों को। ठीक है। अब इसमें लिखा है मृदा में जो मिलते हैं, मृदा में क्या मिलता है? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, इनको हम बाजार से खरीद कर डालते हैं। इनका मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी जो यूरिया में होती है बाजार से डालते हैं। ठीक है। P का मतलब होता है फास्फोरस, ये भी मृदा में मिलाना पड़ता है। और K का मतलब होता है पोटास, ये भी हमें मृदा बाजार से खरीदना पड़ता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक या सल्फर, ठीक है, ये भी हम अपने खेत में डालते हैं, ये मृदा में मिलते हैं। अब वे पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में, इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखते हैं पहले लिखा है लोहा, लोहा बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है मृदा को और पौधों को भी। ठीक है। मृदा में बहुत कम मात्रा में लोहा पाया जाता है। मैग्नीज लिखा, मैग्नीज का भी बहुत कम मात्रा पौधों को आवश्यकता होती है। जस्ता, इसके बाद लिखा है बोरॉन। बोरॉन क्या होता है? बोरॉन हमारा होता है बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ होता है जो कि पौधों को उनकी वृद्धि में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद लिखा है तांबा, जिसे कॉपर भी कहते हैं इंग्लिश में, Cu जिसका होता है चिन्ह होता है, तांबा भी होता है, मल्टीप्लेटिनम भी होता है, क्लोरीन होता है, कोबाल्ट होता है, वेनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है, सोडियम होता है। ये जो पदार्थ लिखे हुए हैं इनको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप उदाहरण के लिए बताते हैं जस्ता, धान में खैरा रोग लग जाता है तो जस्ते की कमी से वो लगता है, तो आप उसमें जस्ता डाल देते हैं, यानी जिंक जिसे कहते हैं कि ये गुड़िया जिंक खरीदी हमने और बाजार से डाल दी। तो वो जो जिंक का पैकेट होता है बच्चों वो बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। और वहीं पर अगर हम नाइट्रोजन खरीदने जाए यूरिया तो उसकी बोरी इतनी बड़ी मात्रा में मिलती है
कि वो तो इसीलिए कहते हैं कि जो NPK, CA, MGS हैं, इनको बहुत ही अधिक मात्रा में खेत में डालना पड़ता है। और जो ये हमारे लोहा, मैग्नीज, बोरान हैं, इनकी बहुत छोटे-छोटे पैकेट आते हैं, यानी इनकी हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर बेसिक से समझा जाए, दोबारा से बता देते हैं कि खाद एवं उर्वरक में बच्चों अंतर होता है। खाद वो होती है जो जैव तरीके से तैयार की जाती है, उर्वरक वो होता है जो कंपनी में तैयार होता है। और खाद और उर्वरक दोनों को क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो खेत में मिलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करते हैं, खाद या उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ दूसरे चैप्टर के बारे में या दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को और लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।